सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। तेरी गुड़िया रानी सोई नहीं अभी तक, क्या हुआ? मम्मी, मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे बीते दिनों की याद बहुत सता रही है। मैंने जीजा जी से वादा किया था कि माधव को उसकी जमीन देने के लिए मनवा कर ही रहूंगा, पर इतनी आसानी से वो मान भी तो नहीं रहा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। नो, जहां सुई से काम चल जाए वहां तलवार नहीं निकाली जाती। एक काम करो, तुम अपने आदमियों को लेकर जाओ और माधव की अच्छे से धुलाई करो। अपने आदमियों को लेकर जाओ, इस तरह मारना कि मरे भी ना और जी भी ना सके। अब क्या यही काम बचा है क्या बाकी? हम यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने आए हैं या फिर क्राइम करने? इसी धंधे में ये सब भी करना पड़ता है। अगर माधव की जमीन मुझे नहीं मिली तो शॉपिंग मॉल नहीं बन पाएगा। हमारा मॉल जरूर बनेगा जीजा जी। जो हमारे रास्ते आया है उसे हम उखाड़ के फेंकेंगे। तो फिर ये माधव किस खेत की मूली है? और वैसे भी रंजीत जिस रास्ते से गुजरता है वहां तूफान भी अपना रास्ता बदल देता है। रंजीत, तुम ना अपने जीजा जी से भी ज्यादा पड़ बोले हो। यूं डींगे मारने से ना कुछ हासिल नहीं होता। ये निगेटिविटी तुम्हारे अंदर कहां से आई? जिनकी सोच नकारात्मक होती है ना, उनको कुछ हासिल नहीं होता। आपने तो जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। यस, मैं दिल्ली खाली हाथ गया था और मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। और खाली हाथ दिल्ली से गांव वापस भी आ गए। जी नहीं, मैंने पूरे गांव पे कब्जा किया है और फिर दिल्ली जाकर वापस आऊंगा। मैं वो इंसान हूं जिसको बाउंड्री में कैद नहीं किया जा सकता। और देखना, पूरे गांव पे राज करूंगा मैं। ठीक है, वो भी देख लूंगी। जीजा जी, तो मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ, मगर अब माधव के अंदर इतना डर पैदा कर देना वह खुद ब खुद अपनी जमीन छोड़ के भाग जाए। यही होगा जीजा जी। रंजीत जिसे धोता है उसके बदन पे फिर चमड़ी नहीं बचती कि मैल दोबारा जम सके। वेरी गुड रंजीत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दुश्मन को दया से नहीं, डर से जीतना होता है। और सांप की मुंडी ऐसी मसलना कि फिर कभी अपना फन न उठा सके। जीजा जी, आप कहें तो उसकी मुंडी ही काट दें? नहीं रंजीत, तुमको जितना कहा गया है उतना ही करो, न कम न ज्यादा। बल का प्रयोग ज्यादा मत करना। तुम जाओ यहां से अब। जी। वक्त के हाथों में नाचने वाले कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। समय उनको ठेंगा दिखा देता है, क्योंकि जो वक्त को नचाते हैं वही दुनिया को नचाने में सफल होते हैं और सब कुछ हासिल करते हैं। माधव,
तुलसी माँ, आप तो मेरे मन की सारी बात जानती हैं। जब से मेरी जमीन की बात उठी है तब से मेरा मन बहुत परेशान रहता है। पता नहीं क्यों हमेशा किसी अनहोनी की आशंका लगी रहती है। माता, बस मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए। जैसे आप हरी भरी हैं, ऐसे मेरा परिवार हरा भरा बनाए रखना माँ। अब बसंती भाभी। अरे सुलेमान भाई, आइए ना, बैठिए। नहीं, मैं खेत की तरफ जा रहा था तो सोचा माधव भाई से मिलता जाऊं। कहाँ है माधव भाई? वो भी खेत पर ही गए हैं। उनकी आदत है, जब तक अपने खेतों को सुबह उठकर देख नहीं लेते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। बसंती भाभी, यही हाल मेरा भी है। सुबह शाम जब तक खेतों को जाके देख नहीं लेता हूँ, मन को शांति नहीं मिलती है। और किसी दिन अगर खेत पे नहीं गया तो ऐसा लगता है कि वो दिन ही बेकार चला गया। हम किसानों के लिए ये खेत ही सबसे बड़ी पूंजी है। इस मिट्टी से तो हम किसानों का ऐसा लगाव जिससे एक बेटे का अपनी मां से लगाव होता है। और ये धरती तो हमारी दूसरी मां। पहली मां हमें जन्म देती है, हमारा लालन पालन करती है, और ये धरती वो हमारा जीवन भर पेट भरती, अनाजों से, फलों से, सब्जियों से, और जीवन की सारी जरूरतें पूरी करती है। इन दोनों माओं का महत्व हम किसानों के जीवन में सबसे बड़ा है। ये धरती, ये जमीन हम किसानों का आधारशिला है। इसीलिए चंदू के पापा भी बहुत परेशान रहते हैं। जब से रंजीत धमकी देकर गया है तब से मन में एक अजीब सा डर लगा रहता है। जो इंसान धरती को अपनी माँ मानता हो, उस इंसान को धरती माँ से अलग करना उसके लिए कितना कष्टकारी है, इसका अनुमान मैं लगा सकती हूँ। बसंती भाई, माधव भाई को उनकी धरती मैया से कोई अलग नहीं कर सकता। जगदीश राज खुद जाए या रंजीत को भेजे, उन्हें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। ये बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो लोग जितना भी प्रयास कर ले, वो किसानों की जमीन नहीं ले सकते। उनका मॉल बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम कि अगर माधव भाई को दबाने में वो लोग सफल हो गए तो बाकी किसानों का जमीन खरीदना उनके लिए आसान हो जाएगा। और आप लोगों को पता है, वे लोग जमीन खरीदना शुरू भी कर दिए। गांव के कुछ किसान ऊंची कीमत पर अपनी जमीन उन्हें बेचने के लिए तैयार भी हो गए। तो बेटा, ये तुम्हें कैसे मालूम चला? हाँ सुलेमान भाई, अजय भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी वहीं पे था। सुलेमान चाचा, मैं गांव की तरफ से यहाँ उत्तर टोला के रामू चाचा ने हमें बताया कि जगदीश राज और रंजीत उन्हें मुंहमांगी कीमत दे रहे हैं, और मुंहमांगी कीमत लेकर कुछ किसान अपनी खेती वाली जमीन उन्हें देने के लिए तैयार भी हो गए। और आपको पता है, उनमें से कुछ ने तो एडवांस पैसा भी ले रखा है। जी बेटा, उन्हें हर हाल में रोकना होगा हमें। तो ये जगदीश राज इस गांव को बर्बाद कर देगा। वहां आया ही इसी मकसद से है। हमें माधव भाई पे पूरा भरोसा है। वो तो किसी भी कीमत पे अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, लेकिन बाकी किसानों का, उनके बारे में नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आजे बेटा, तुम दामिनी के साथ जाओ और उन किसानों को जागरूक करो। उन्हें समझाओ कि खेती का महत्व उनके जीवन में क्या है। उन्हें हमें हर हाल में जागरूक करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं सुलेमान चाचा। अपने गांव के किसान जब अपनी जमीन और खेती के महत्व को समझेंगे ना, तो अपनी जमीन बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। मजबूत बनो, लेकिन दूसरों को कमजोर करके नहीं।
हम यहाँ मॉल बनाने जरूर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे लोगों की जमीन छीन लें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जमीन हमें प्रेम प्यार से मिल जाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जगदीश राज और हुकुम सिंह चाहे कितना भी कुछ क्यों न कर, कितना भी किसानों को मूर्ख क्यों न बना दे, हमारे गांव के किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाले। और बसंती भाभी, आप तो इस गांव की पंचायत सदस्य भी हो गई और पंचायत सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप गांव की रक्षा करें और गांव से भ्रष्टाचारियों को दूर करें। आपको हमें इस काम में मदद करनी है। मैं जरूर करूंगी, पर मेरे सामने जो समस्या खड़ी हुई है मैं उसी में उलझी हुई हूँ। मुझे ये तो पता है कि चंदू के पापा उन लोगों को अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे, लेकिन रंजीत और उनके आदमियों ने अगर गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाने की कोशिश की तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बसंती भाभी, अगर वे गैर कानूनी तरीके से काम करेंगे तो इसका उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, अजय भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी। सरकार अब कानून व्यवस्था में बहुत सख्त हो गई है। जगह जमीन के मामले में कोई भी आदमी चाहे वो जितना बड़ा क्यों ना हो, किसी की पुश्तैनी जमीन जबरदस्ती नहीं हड़प सकते। हाँ बसंती भाभी, और ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, हम सबकी, और इसमें सारा गांव आपका साथ देगा। हम लोग सब मिल बैठ के इस पे फैसला करेंगे। और अब तो दामिनी बिटिया इस गांव की सरपंच हो गई। अब इस गांव में सिर्फ विकास के कार्य ही होंगे और इस गांव में अमन और शांति कायम होके रहेगा। अच्छा बसंती भाभी, हम लोग चलते हैं। माधव भाई आएंगे तो हम लोग फिर एक बार बात करने आ जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी हो तो हमें जरूर बताएं। आप माधव भाई का हौसला बढ़ाइए, उन्हें हौसला दीजिए, और हम सबके रहते हुए आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर जगदीश राज और हुकुम सिंह अगर कोई भी टेढ़ी चाल चलने की कोशिश की तो माँ कसम उसका हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बसंती भाभी, इस गंगापुर में बहुत अत्याचार किया उसने, अब अत्याचार नहीं सहेंगे हम। लो भाई शांत हो जाओ, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। चलिए सर, चल आओ। अच्छा आप कुछ समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे हैं? अरे कोई बाहुबली बदमाश भी होता ना, वो अपने इलाके के लोगों के साथ बना कर रखता है, यूं झगड़ा नहीं करता। और एक आप हैं, पूरे गांव को आपके अगेंस्ट किया हुआ अपनी। अरे गांव में एक भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसे आप अपना दोस्त कह सके। क्यों? हुकुम सिंह नहीं है मेरा दोस्त? जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए गांव के लोगों के साथ गद्दारी कर सकता है, उसे आप अपना दोस्त कैसे कह सकते हैं? अपनी मिट्टी, अपना देश और अपने लोगों से गद्दारी करने वाला इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। उसके ऊपर तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ आजकल तो उस दामिनी की तरह भाषण देने लगी हो।
उसका असर हो गया तुमसे? मैंने गांव में चुनाव लड़ा है, यहाँ के लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है मैंने। हमें लीडर की तरह भाषण देना तो आना ही चाहिए। मेरा तो सपना है आगे चल के उस दामिनी की तरह सरपंच बनूं। ओह, इसीलिए तो मुझे लेक्चर पिला रही है। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। पहले अपना भला करो, फिर किसी के बारे में सोचो। खुद मजबूत नहीं होगे तो दूसरों का भी भला नहीं कर पाओगे। मजबूत बनो, लेकिन दूसरों को कमजोर करके नहीं। हम यहाँ मॉल बनाने जरूर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे लोगों की जमीन छीन लें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जमीन हमें प्रेम प्यार से मिल जाए, ना कि मारपीट करके और झगड़ा करके छीननी चाहिए। कोशिश तो हमारी भी यही थी, मगर वो दामिनी और वो अरविंद गांव वालों को भड़काकर हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो हमें गांव वालों की जमीनें भी मिल जाती और हमारा मॉल भी बन जाता। दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। उनकी जगह अगर आप होते तो क्या अपनी जमीन दे देते उनको? बिल्कुल। खेती में रखा क्या है, पूरा घाटे का सौदा है ये। मैं उसी पैसे से बिजनेस स्टार्ट करता और बहुत सारा रुपया कमाता, मगर इस गांव वाले के दिमाग में ये बात आती नहीं है। तुम तो बाहर गए हुए थे ना, तुम्हें झूठ बोलने में जरा भी डर नहीं लगता? देखो डिम्पल, तुम एक बहुत बड़े बाप की बेटी हो और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, इसलिए हमारी तुम्हारी जोड़ी नहीं बन सकती है। तो कहीं जोड़ी वोड़ी बनाने के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। मैंने तुम्हें अपना बना लिया है तो बना लिया है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये उस दामिनी के बहकावे में आकर ना ही अपना भला कर रहे हैं, ना हमारा भला होने दे रहे हैं। अगर आप सच में उनका भला चाहते हैं तो आज तक ये बात उनको समझा क्यों नहीं पाया? क्योंकि दीदी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब इन्हें एक एक करके पीटूंगा तब ये सब मान जाएंगे। बहुत सही कहा तुमने। अब ये मान मनोबल का समय चला गया, अब तो केवल लतियाने का टाइम है। कभी कभी सोचती हूँ क्या हो गया आपको? शहर का एक नामी बिल्डर गांव में आकर इतना छोटा कैसे सोच सकता है? आपको एक नामी बिल्डर बनना है या एक नामी गुंडा? दीदी, अधिकतर बिल्डर गुंडे ही होते हैं। अगर बाजुओं में दम ना हो ना तो आपकी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर लेता है। जैसे तुम दोनों गांव वालों की जमीन पर मुफ्त में कब्जा करना चाहते हो। अरे मैं तो पैसे दे रहा हूँ, बाकी लोग तो मुफ्त में जमीन लिखवा लेते हैं। मैंने वही नहीं किया बस। तो बड़ा एहसान कर रहे हैं क्या उन पर? यूं बगला भगत मत बनो आप। गांव की जनता मूर्ख नहीं रही, सब समझती है। खुले मन से जाओगे तो कुछ सोचेंगे भी। अगर यूं साजिश करके जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वो चिढ़ेंगे। अरे चिढ़ कर क्या कर लेंगे? कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, क्योंकि उसको पता है इन कुत्तों की भौंकने भर की औकात है। जीजा जी, इन गांव वालों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। रहे अपने दामिनी के बहकावे में। इनकी एक एक जमीन भी ले लूंगा और इन्हें एक ढेला तक नहीं दूंगा। जाएं, जिस कोर्ट कचहरी में जाना जाएं, करें हम पर मुकदमा।
इन भिखारियों के पास केस लड़ने की औकात है? सबके चूल्हे की आग बुझ जाएगी, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, और वो दामिनी उनका पेट भरने नहीं आएगी। जी जाजी, वो भिखारन पहले अपना खुद का पेट भर ले, वही बहुत है। अगर सरपंच नहीं बनती ना तो दोनों माँ बेटी को खाने को नहीं मिलता। वो चोर नहीं है, कमाने और लूटने के लिए सरपंच नहीं बनी है वो। ऐसी होती तो गांव वालों को छोड़कर आपके साथ होती, और उस हुकुम सिंह की तरह आपसे पैसा लूटकर आपकी सहायता कर रही होती। यही तो उसकी मूर्खता है। अगर गरीबों का साथ देगी तो गरीबी में ही रहेगी। हमारे साथ रही होती तो गाड़ी में हमारे साथ चलती। कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि अपना घर बार सब बिक जाए तो चलेगा, पर अपना जमीर नहीं बेचेंगे, और ये दामिनी उन्हीं में से एक है। ये चिप्पू क्यों फोन कर रही है मुझे? मैंने कितनी बार बोला है कि तुम मुझे फोन करके मत परेशान किया करो, सुनती ही नहीं है। लगता है बात करना ही पड़ेगा इससे, नहीं तो ये मानने वाली नहीं है। हेलो, हाँ डिम्पी, अरे मैं बाहर हूं, अभी शहर के बाहर। क्या अभी? अरे मैं अभी कैसे मिल सकता हूं तुमसे? हाँ रखता हूं मैं फोन। एकदम जीन हो गई, पीछा ही नहीं छोड़ती मेरे। अब इसको सुनाना ही पड़ेगा, दे दनादन फोन किए जा रही। रुको इसको मैं बता दूं। अरे मैं बोला ना मैं बाहर हूँ शहर के, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती क्या? बाहर गए हुए थे ना, तुम्हें झूठ बोलने में जरा भी डर नहीं लगता? डिम्पी, वो मजबूरी थी। झूठ बोल के भी मरना है, झूठ नहीं बोल के भी मरना है। सोचा कि झूठ बोल के ही क्यों ना मर। देखो डिम्पी, तुम एक बहुत बड़े बाप की बेटी हो और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, इसलिए हमारी तुम्हारी जोड़ी नहीं बन सकती है। तो कहीं जोड़ी वोड़ी बनाने के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। मैंने तुम्हें अपना बना लिया है तो बना लिया है, और वैसे भी अगर मेरे पापा भी मना करेंगे मैं तब भी नहीं मानूंगी। वैसे मेरे पापा मेरी कोई बात नहीं टालते हैं, तुम्हें तो पता ही है ना मैं उनकी इकलौती लड़की जो हूँ। अरे एफएम रेडियो की तरह क्यों बज रही हो? मेरी भी सुन लो। तुम्हारे संग जोड़ी बनाने की तो बहुत दूर की बात है डिम्पी, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ पल रह भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी और के साथ जोड़ी बनाना चाहता हूँ, समझी? वो दामिनी चुड़ैल, उसके साथ जोड़ी बनाओगे? तो तुम्हें क्या लेना देना मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं? ठीक है, बना के देखो जोड़ी, इसका मुंह नोच लूंगी। अरे तुम क्यों मेरे हाथों उसका मर्डर करवाना चाहते हो? अच्छा, तो तुम अब मर्डर भी करने लगी हो, राइट? तुम मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हो, इसलिए मर्डर करूंगी मैं उसका। और हाँ, एक बात समझ लो, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अच्छा यार, तुम थी कब मेरी जो तुम मुझे खो दोगी? देखो डिम्पी, मैं मानता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, लेकिन लालची नहीं, और मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ। कोई मुझे स्वर्ग भी ला करके दे देगा ना, तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए स्वर्ग को भी ठुकरा दूं। और मैं तो कहता हूँ कि ये दिन में सपने देखना छोड़ दो। और वो तुमने गाना सुना है ना, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, ये दोनों एक नदी के वो दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। हम भी नहीं मिल सकते, समझ रही हो तुम? लेकिन वो दोनों तो मिल गए थे ना। अरे वो एक फिल्म थी, नहीं मिलते तो फिल्म फ्लॉप हो जाती। और देखो, हम दोनों हकीकत।
हम दोनों कभी नहीं मिल सकते, दूर रहो तो ही अच्छा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकती। वो दामिनी तुमको मुझसे नहीं छीन सकती। आई एम नॉट अ लूजर। तुम बेवजह परेशान हो रही हो डिम्पी। ये सच है कि दामिनी मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर